हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ श्रीनगर की वो सारी लोकेशंस जो हमने कवर की थी। तो बेसिकली हम श्रीनगर अराउंड 3 o'clock पहुँच गए थे क्योंकि हम अमरनाथ से आए थे उस टाइम पर। और उसके बाद हमने होटल बुक किया, फ्रेशन अप हुआ और हम सीधे शिकारा राइड को गए। तो अब वहाँ से हमने क्या क्या घूमा, कैसे घूमा, क्या क्या किया, उसकी सारी जर्नी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये सभी वीडियोस मैंने जुलाई मंथ में शूट किए थे, इसलिए आपको यहाँ बर्फ़ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। बट यूजुअली जब आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन मंथ में विजिट करते हैं तो ये एक बर्फ़ की चादर की तरह ये पूरा ढका हुआ होता है। तो ये है सोनमर्ग टनल, क्योंकि हम रिटर्न आ रहे थे अपनी अमरनाथ यात्रा से। अब यहाँ पर कंप्लीटली बर्फ़ आ चुकी है। श्रीनगर में सबसे पहले हमने अपना होटल डल लेक के जस्ट सामने ही बुक किया था, जिसका कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज था 4 लोगों के लिए। और उसके जस्ट सामने ही डल लेक था। उसके बाद हम फ्रेशन अप होने के बाद हमने हमारी शिकारा राइड स्टार्ट की, जिसके लिए 1.25 घंटे के लिए हमने 4 लोगों के लिए 1200 रुपये का अपना राइड बुक किया। यहाँ एक तरह से फ्लोटिंग मार्केट है और इसमें हाउसिंग बोर्ड भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे और उस टाइम यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना अलाउड नहीं था, तो उस टाइम पर लोगों ने यहाँ पर बोट बनाई और उसमें रहने लगे। तब से ही यहाँ पर बड़े-बड़े और स्थिर घर बनाए, जिन्हें अब हाउसिंग बोर्ड कहा जाता है। यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम है, जो कि एसबीआई की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पर तैरते हुए जलीय पौधे भी आप देख सकते हैं, इनमें कमल के फूल आते हैं। और यहाँ पर आलीशान होटल की तरह ये सारी बोट्स आपको लगती है। तो ऑफ सीजन यहाँ पर रुकने का चार्जेस 2 से 3 हज़ार रहता है, और इन द सीजन 5 हज़ार से 10 हज़ार के बीच में। और भी अदर रेंजेस में जितनी लग्जरी बोट होगी उतना ज्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हमने राइट के बाद हमने हमारा डिनर किया और हम होटल में सो गए थे। अगली मॉर्निंग उठकर हम रेडी होकर, क्योंकि मैंने बताया हमारा होटल जस्ट इसके सामने ही था, तो हम जल्दी रेडी होकर आज सारे जो साइट सीन्स हैं बाकी श्रीनगर के, वो उसके लिए हम निकल रहे हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं शंकराचार्य टेम्पल। यह मंदिर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर का एक अत्यंत प्राचीन और पूजनीय शिव मंदिर है। यह शहर के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर के बारे में यहाँ कहा जाता है कि यह दक्षिण पूर्व में स्थित शंकराचार्य पर्वत की चोटी पर स्थित है, जो कि डल लेक के दक्षिण पूर्व में है। और यह समुद्र तल से लगभग 1100 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ से पूरे श्रीनगर शहर की जो डल लेक झील है, झेलम घाटी का जो पूरा व्यू है वो दिखाई देता है। इसे ज्येष्ठेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण बहुत ही प्राचीन है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इसका निर्माण राजा गोपादित्य ने 371 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर का नाम 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक प्रणेता जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम पर पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान इस स्थान पर आकर तपस्या की थी और शैव धर्म की परंपरा को पुनः जीवित किया था। बीच बीच में समय समय पर जितने भी राजा आते गए, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया, जिसमें डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी। यह मंदिर ठोस चट्टानों पर टिका हुआ है। इसकी वास्तुकला प्राचीन कश्मीरी हिंदू मंदिर शैली को दर्शाती है। यह 20 फुट ऊंचे अष्टकोणीय आधार पर बना है, जिसके ऊपर एक चौकोर इमारत है। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 243 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यूजुअली मंदिर में सोमवार से रविवार तक सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। और ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, तो जब भी जाएं तो एक बार टाइमिंग गूगल पे चेक करें और उसके बाद ही जाएं। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी धार्मिक महत्ता के साथ साथ यहाँ से श्रीनगर के बेहतरीन नज़ारे को देखा जा सकता है, जिसे डल झील और जबरवान पहाड़ियां और झेलम नदी आदि शामिल है।
इसके बाद हम आ गए हैं मुगल गार्डन, जो कि काफ़ी पुराना गार्डन है, जिसमें बहुत तरह के फ्लावर्स और प्लांट्स, बॉन्साई प्लांट्स, ट्रीज़ अवेलेबल है। ये बहुत ही प्यारा गार्डन है। इसी तरह के यहाँ पर शालीमार गार्डन और निशांत बाग भी है। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, तो आप चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप सारे विज़िट कर लें, वरना मुगल गार्डन, शालीमार ये बहुत बड़े गार्डन में से एक है, तो आप यहाँ विज़िट करिए। ये जो आप मेरे जस्ट पीछे जो बिल्डिंग सा देख रहे हैं, कहते हैं कि जो नेहरू थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो यहीं से पानी मंगवा कर और पानी पीते थे। तो ये सब गाइड ने यहाँ पे बताया है हमको। उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक किया था पूरे दिन भर के लिए, जिसका किराया अराउंड 2,500 से 3,000 के बीच में था। ये पीक सीजन में ज्यादा भी हो सकता है, पर 4 सीटर के लिए 2,500 से 3,000 में आपको आराम से कैब मिल जाएगी। अब हम जाने वाले हैं श्रीनगर के सबसे चर्चित प्लेस पे, जो कि है लाल चौक, जो कि महाराजा हरि सिंह के समय में डेवलप हुआ था। इस चौक के बीचों बीच में ये घंटा घर भी है, जो कि 1980 के टाइम पर बनाया गया था, बट अभी रिसेंटली इसका रेनोवेशन का काम भी हुआ है। ये जो चौक है, शायद आपने बहुत बार न्यूज़ में या फिर अपने आसपास की कंडीशंस कुछ ऐसी हुई होंगी जिसमें आपने अक्सर इस व्यू को देखा होगा। एक टाइम था जब यहाँ पर जाना भी मुश्किल था, बट अब यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और स्पेशली इवनिंग का व्यू तो यहाँ का बहुत ही सुंदर है। ये मार्केट स्पेशली पश्मीना शॉल और जितने भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनके लिए फेमस है। तो आप जब भी जाएँ यहाँ पे जाकर शॉपिंग ज़रूर करें। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बार्गेनिंग चलती है, तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करें, और बार्गेनिंग मतलब 50% तक आप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मार्जिन रहता है। और काफ़ी प्यारा प्लेस है, और यहाँ पे फूड आइटम भी है। पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पे लंगर चलता है, तो आप चाहे तो वहाँ जाकर अपना प्रसादी भी ले सकते हैं। और ये रहा यहाँ का व्यू इवनिंग में। और यहाँ पर श्रीनगर की जर्नी खत्म होती है, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले व्लॉग में।